दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। एकदम जोश होश भर करके आज हम पढ़ेंगे सीटेट का एसएसटी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव जियोग्राफी का है। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 है मनुष्य द्वारा लगाए गए पेड़, बी है जंगलों में उगे पेड़, सी है बिना मानव हस्तक्षेप की उगी वनस्पति और डी है केवल घास। तो देखिए प्राकृतिक वनस्पति मतलब ये होता है इसमें कि बिना हस्तक्षेप बिना मानव के योगदान की जो वनस्पति उगती है उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, ठीक ना। स्वयं उगती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बताइए, बिना मानव हस्तक्षेप से उगी वनस्पति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है भारत में सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है राजस्थान, बी है पश्चिमी घाट, सी है गंगा का मैदान और डी है दक्कन का पठार। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या होगा आइए जानते हैं। देखिए जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक ना। कितने से? जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो कहाँ पर अधिक होती है इसमें? पश्चिमी घाट में अधिक होती है, 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 3। देखिए 3 है निम्न में कौन सा एक वृक्ष सदाबहार वन का उदाहरण है? तो देखिए सदाबहार वन अभी हम बताए हैं कहाँ पर पाया जाता है ज़्यादा, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ठीक ना। वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, जैसे पश्चिमी घाट में। तो देखिए सदाबहार वन जहाँ पर पाए जाते हैं वहाँ की वृक्ष हम बता दे रहे हैं, कुछ वृक्ष का प्रमुख नाम, जैसे महोगनी, रबड़, ये सब क्या है? महोगनी, रबड़, आबनूस, ये सब सदाबहार वन की वृक्ष है, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आबनूस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4 है मानसूनी पर्णपाती वन को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है उष्णकटिबंधीय वन, बी है शीतोष्ण वन, सी है पर्णपाती वन और डी है मानसूनी वन। तो देखिए जो पर्णपाती वन होते हैं ये मानसून पर निर्भर करते हैं, ठीक ना। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? मानसूनी वन कहते हैं। जो पर्णपाती होते हैं पर्णपाती वन ये मानसून पर निर्भर करते हैं, इसलिए हम इसे मानसूनी वन कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अब बताइए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है भारत में सागौन का प्रमुख क्षेत्र कैसा है? ठीक है, कह रहा है भारत में सागौन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, ठीक ना, या कैसा है, बात वही है। तो देखिए जो भारत में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सागौन के लिए सबसे प्रसिद्ध है, ठीक ना। सागौन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, हिमालय है, बी है पश्चिमी घाट, सी है मध्य भारत और डी है थार मरुस्थल। तो देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये सब कहाँ पड़ते हैं? भारत के किस हिस्से में? भारत पूछा है ना, भारत के किस हिस्से में पड़ते हैं बताइए। ये जो पड़ते हैं मध्य भारत में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य भारत। अब आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 6। ये प्रश्न नंबर 6 है मरुस्थलीय वनस्पति का मुख्य गुण क्या है? तो देखिए जो मरुस्थलीय वनस्पति होती है ना, कम जल के कारण, देखिए जो कम जल के कारण क्या होता है पेड़ों की जड़ें
गहराई तक जाती है। मरुस्थली में क्या होता है, जल की कमी होने के कारण जड़ें पानी की तलाश में ज़्यादा गहराई तक जाती है, ठीक ना। इसका मुख्य एक गुण होता है। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई का 2/3 भाग से ऊपर ही जाता है नीचे गहराई में, ताकि उसे पानी मिल सके। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा, गहराई जड़ें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 7। 7 है, मैनग्रोव वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो मैनग्रोव वन होते हैं किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है पर्वतीय ढाल, बी है नदी डेल्टा, सी है पठारी क्षेत्र और डी है मरुस्थल। तो देखिए जो पाए जाते हैं ना, ब्रह्मपुत्र गंगा की डेल्टा पर सुंदरवन, ठीक ना। गंगा और ब्रह्मपुर की जो डेल्टा होती है वहाँ पाए जाते हैं, अर्थात सुंदरवन में। तो मैंग्रोवन वन जो कहते हैं उसी का एक उदाहरण है। तो कहाँ पाए जाएंगे, नदी के डेल्टा पर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 8। 8 है, सुंदरवन के मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है। तो देखिए जो सुंदरवन है ना, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, ठीक ना। तो ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे हम लोग। 9 है, हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है उष्णकटिबंधीय, बी है शीतोष्ण वन, सी है पर्वतीय वन और डी है मैंग्रोव वन। तो देखिए हिमालयी क्षेत्र में जो पाए जाते हैं, हिमालय के जो क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं, ठीक ना, ऊंचाई के अनुसार होते हैं, ठीक ना। वनों के प्रकार कैसे बदलते हैं, ऊंचाई के अनुसार। तो इसका मतलब है कि जब हिमालय क्षेत्र में पाया जाए पर्वत क्षेत्र में तो वो पर्वतीय हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर्वतीय। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। 10 है, वन्य जीव संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए इससे क्या होती है कि जैव विविधता की क्या होती है, रक्षा होती है, ठीक ना। यह पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखते हैं। वन्य जीव क्या करते हैं, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखते हैं और इससे जैव विविधता की रक्षा होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बताइए, तो जैव विविधता की रक्षा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 11। 11 है, शुष्क पर्णपाती वनों में वर्षा की मात्रा लगभग कितनी होती है। देखिए जो शुष्क पर्णपाती वन होते हैं, शुष्क पर्णपाती वन, उसमें वर्षा की मात्रा लगभग कितनी होती है। और सिर्फ पर्णपाती रहेंगे तो उसमें 200 से ऊपर होती है, 200 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब शुष्क रहेंगे तो 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 50 से 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। यह कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक ना, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, सूर्य या शुष्क पर्णपाती वन पाए कहते हैं, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 12। 12 है, निम्न में से कौन सा वृक्ष शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है। तो देखिए जो वृक्ष पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन में, वह जहाँ पर वर्षा कम होती है, ठीक ना, जो वर्षा कम होने के कारण जो वन गर्मी को सह सके, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बबूल। बबूल क्या है, एक शुष्क पर्णपाती वन में पाया जाता है, वर्षा कम होने के कारण क्या होता है, सहन कर सके, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 13। 13 है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैले वन कौन से हैं।
तो देखिए जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में जो वन है वह पर्णपाती वन है, ठीक ना। भारत के अधिकांश भाग में मानसूनी वर्षा होती है, ठीक ना, जिसके कारण पर्णपाती वन अधिक है यहाँ पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 14 है, कांटेदार वनस्पति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो देखिए जो कांटेदार वनस्पति होती है ना, अक्सर करके रेतीले क्षेत्रों में, राजस्थान क्षेत्र हुआ, ऐसे ही जगह पाई जाती है जहाँ पर कम वर्षा होती है और तापमान क्या होता है, अधिक होता है। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, जैसे राजस्थान क्या है, राजस्थान में पाया जाएगा, ठीक ना। पश्चिमी घाट में तो बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, गंगा का मैदान, डेल्टा का मैदान, सुंदरबन का, और हिमालय पर्वतीय हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सुंदरवन में स्थित है। तो देखिए सुंदरवन में जो स्थित है वह कहाँ है, ये मध्य प्रदेश के बीच साइड है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, नहीं मध्य प्रदेश नहीं, पश्चिम बंगाल और। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको हम रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी प्रसिद्ध है, ठीक ना। यह रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से प्रसिद्ध है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 15 होगा ना, 16 देखेंगे। 16 है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। तो देखिए वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है यह भारत में 1972 में लागू हुआ था, ठीक ना। इसका सही जवाब है 1972। अगला देखेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई। जब देखिए वन्य जीव संरक्षण लागू होने के बाद तुरंत प्रोजेक्ट टाइगर की संरक्षण की शुरुआत हुई थी, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बाघ संरक्षण हेतु 1973 में यह शुरुआत हुई थी, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 18, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए जो काजीरंगा है ना, यह एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर है, असम में है, ठीक ना। काजीरंगा जो है असम में है, एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 19 है, बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए बायोस्फीयर का मुख्य रिजर्व का मुख्य जो उद्देश्य है, जैव विविधता का संरक्षण करना होता है, ठीक ना, मनुष्य और प्राकृतिक दोनों को संतुलन बनाने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 20, निम्न में कौन सा वनस्पति प्रकार उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। कारण निम्न में से कौन सा वनस्पति प्रकार उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन वनस्पति है जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। तो देखिए हिमालय की ऊंचाई पर वृक्ष रेखा के ऊपर मिलता है, जो हिमालय की ऊंचाई पर वृक्ष रेखा के ऊपर जो मिलती है वह उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये जो पाए जाते हैं अल्पाई वन, ठीक ना। जो अल्पाई वन होते हैं यही पाए जाते हैं। अब अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21 है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वृक्षों की प्रमुख विशेषता क्या होती है। तो देखिए जो इसकी विशेषता होती है बहुस्तरीय संरचना की होती है, ठीक ना। बहुस्तरीय संरचना की होती है। इन वनों में छोटे, मध्यम और ऊंचे तीनों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में छोटे, बड़े, मध्यम सभी तीनों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं।
इसलिए बहुस्तरीय संरचना होती है। ठीक, अब प्रश्न नंबर 21 हो गया। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। 22 है, रीड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो देखिए, जो रीड डाटा बुक है वह लुप्त प्राय प्रजाति से, ठीक ना, किससे? लुप्त प्राय प्रजाति से। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, जो प्रवासी पक्षी आते हैं दूसरे देशों से, उनके लिए प्रसिद्ध है। ये मौसम के अनुसार आती है, ठीक ना। तो ये जो है भरतपुर केवलादेव, ठीक ना, ये जो भरतपुर केवलादेव इसके लिए प्रसिद्ध है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 26। 24 देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई? तो देखिए, जो भारत में हुई ना लागू, वो 1988 में हुई थी, ठीक ना। इसका जो सही जवाब है 1988। इसका लक्ष्य जो था पर्यावरण और वन का संरक्षण करना, ठीक ना, पर्यावरण और वन का संरक्षण करना था। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 25। 25 है, कांटेदार वनस्पति में पत्तियां कांटों में क्यों परिवर्तित हो जाती है? देखिए, परिवर्तित होने का कारण जो होता है ना, जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर एक कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। यहाँ पर जल संरक्षण बहुत जरूरी होता है, जिसके कारण क्या होता है, वाष्पीकरण कम होने के कारण क्या होते हैं, पत्तियाँ कांटेदार रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वाष्पीकरण कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर देखेंगे हम लोग 26। 26 है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई? तो देखिए, जो प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई थी यह 1992 में हुई थी, ठीक ना, 1992। इसको बोलते हैं हाथी संरक्षण अधिनियम, ठीक ना, 1992 में आया। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 27। सुंदरवन में मैंग्रोव वनों की प्रमुख विशेषता क्या है? देखिए, मैंग्रोव जो होते हैं वो खारे जल और ज्वार भाटा से में जीवित रहते हैं, ठीक ना। मैंग्रोव खारे जल और ज्वार भाटा में जीवित रहते हैं, ये सबसे बड़ी यहाँ की इसकी विशेषता होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ज्वारी ज्वारी प्रभाव सहन करते हैं, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, हिमालयी क्षेत्र में वृक्ष रेखा के ऊपर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो अभी देखिए, कौन सी? हिमालय क्षेत्र के वृक्ष रेखा के ऊपर जो वनस्पति पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? अल्पाई, ठीक ना, अल्पाई घास भूमि, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी। अगला देखेंगे 29 देखते हैं। निम्न में कौन सा जीव संकटग्रस्त की श्रेणी में आता है? तो देखिए, जो संकटग्रस्त की श्रेणी में आने वाला जीव है यह बाघ है, क्योंकि गाय, कुत्ता और बकरी ये नहीं खा सकता, लेकिन बाघ क्या करेगा? खा जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 30। वन संरक्षण का पारिस्थितिकी महत्व क्या है? तो ये देखिए, जो है जलवायु संतुलन, ठीक ना, इसका सही जवाब जलवायु संतुलन। थोड़ा सा तेज कराएंगे। प्रश्न नंबर अब देखेंगे हम लोग 31 है, भारत के किस राज्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो देखिए, जो भारत के राजस्थान राज्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 32 है, बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या होता है?
तो देखिए बायो रिजर्व जैव विविधता का संरक्षण करना होता है। इसका सही जवाब जैव विविधता का संरक्षण करना है। प्रश्न नंबर 33 है, निम्न में कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है? तो ये देखिए जो पाया जाता है देवदार का वृक्ष, ठीक ना, पर्वतीय वनों में देवदार का वृक्ष पाया जाता है। प्रश्न नंबर 34 है, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो ये देखिए जो है सुंदरबन का डेल्टा है, ठीक ना, सुंदरबन। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 35 है, प्रोजेक्ट लायन किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है मध्य प्रदेश से। प्रोजेक्ट लायन गुजरात से, ठीक ना, ये गुजरात से, ठीक, सॉरी, ये गिर राष्ट्रीय उद्यान है ना, वहीं उसी में प्रोजेक्ट टाइगर जो टाइगर अधिक है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 36 है, निम्न में कौन सा वन जल संरक्षण में सबसे अधिक सहायक है? तो देखिए जो सदाबहार वन है ये जल संरक्षण में सबसे अधिक सहायक होते हैं। ये घने होते हैं, वर्षा जल को क्या करते हैं, रोकते हैं, भूमिगत जल को बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग को वन क्षेत्र में लाने का लक्ष्य है? ये देखिए राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार ये 33% लाने का लक्ष्य है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, कट रहा है वन, तो कहाँ से आएगा 33%? बढ़ाने की जगह क्या हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है। प्रश्न नंबर 38 है, निम्न में कौन सा जीव संरक्षित प्रजाति की श्रेणी में आता है? तो देखिए जो संरक्षित प्रजाति की श्रेणी में आने वाला जीव है यह शेर है। शेर के मतलब सुरक्षा सरकार स्वयं करती है, इसीलिए एक अधिनियम निकाली है, ठीक ना, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ये आते हैं शेर। प्रश्न नंबर 39 है, भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो देखिए जो सबसे पहला है वह जिम कॉर्बेट है, ठीक ना, जिम कॉर्बेट। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। प्रश्न नंबर 40 है, वन्य जीव संरक्षण से कौन सा लाभ नहीं होता? लाभ नहीं होता, खनन का विस्तार है, खनन का विस्तार नहीं होता है वन्य जीव संरक्षण से, ठीक ना, यही लाभ नहीं होता है। पर्यावरण संतुलन रहता है, जब विविधता संरक्षण रहती है, प्राकृतिक सौंदर्य बना रहता है, ठीक ना। देखिए वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।